नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। किसका होगा रास्ते लग? एग्जिट पोल से लग ऐसा रहा था कि एक दिशा में चीजें जाएंगी, लेकिन अगर कांटे की टक्कर है तो हमने तय किया कि आज चर्चा कर ली जाए कि इस कांटे की टक्कर का मतलब होता क्या है। और शायद इसी वजह से हर राजनीतिक दल की एक अपनी अपनी व्याख्या इस एग्जिट पोल को लेकर हो रही है, और एग्जिट पोल एक दो ने कई चैनलों ने किया है। अली अनवर साहब, क्या यह मान लिया जाए कि इस एग्जिट पोल में अगर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है तो फिर इसका मतलब यह है कि जनता के सामने ऑप्शन कोई नहीं था, वो किसे चुने? दो लोग थे, टक्कर हो गई। क्योंकि विकल्प जब चुना जाता है तो बहुमत के साथ चुना जाता है, लेकिन एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। जी नहीं, पुण्य प्रसून जी, आप तो बिहार को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, और वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्लियर कट मेजॉरिटी मिलने जा रही है, और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोगों के पक्ष में पूरा वातावरण था। तमाम गरीब गुरबा लोग, हर जाति मजहब के लोग हम लोगों के पीछे गोलबंद थे। और बीजेपी की जो वीसी पॉलिसी है वो कामयाब नहीं हुई, तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोग एक तरह से कहिए कि गरीब और अमीर की लड़ाई जैसी वहाँ बन गई थी। और इसमें सवाल ही नहीं है कि हम लोगों को पूर्ण बहुमत नहीं आए। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं, और हम लोगों ने एक मिनट अली अनवर काम भी किया है वहाँ में। अमीर और गरीब जो शब्द आपने इस्तेमाल कर दिया, हम प्रोफाइल देख रहे हैं जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, और आपको जान के हैरत होगा जो सबसे गरीब गुरबर की पार्टी जिसका जिक्र आरजेडी के जरिए लालू प्रसाद यादव भी कर रहे थे, उनकी पार्टी में कॉम्पिटिटिवली जो उम्मीदवार हैं उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल बाकी पार्टियों से ज्यादा बेहतर है। गरीब और रईस के चक्कर में राजनेता ना पड़े तो अच्छा है। बताइए। देखिए, अपवादों की बात हो सकती है। हमने कहा कि राज्य की जो जनता है, मोटा मोटी हम लोगों ने देखा कि हर तबके के गरीब गुरबा लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, अकलियत के लोग जो हैं वो हम लोगों के पीछे गोलबंद थे, और वो मुखर थे। देखिए, वोट का ये हम लोगों ने जो समझा है अभी तक कि जो वोट बोलने लगे तो उसकी गारंटी हो जाती है। तो हम लोगों का वोट माने पहले फेज से ही एकदम वोकल था, वो बोल रहा था, कोई लुक छिप करके बात नहीं। नहीं, लुक छिप कर बात हमारा देखा, आप ठीक कह रहे हैं, लुक छिप कर बात नहीं। 10 बरस तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इसलिए हम इस एग्जिट पोल को एक पैमाना भी, आप बनाइए ना बनाइए, लेकिन हम एक पैमाना खाली बनाना चाह रहे हैं कि अगर कांटे की टक्कर एग्जिट पोल में नजर आती है, सिर्फ 2-3 सीटों का, 2 सीट का अंतर नजर आ रहा है, तो क्या शहनवाज जी इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी माना जाए कि 2014 में जो हवा थी उस हवा के सबके पर कच्चे उड़ गए थे? बिहार में भी आपके पक्ष में बहुत कुछ गया था, लेकिन अगर एग्जिट पोल ऐसा बतला रहा है तो इसके संकेत क्या है? डराने वाले हैं बीजेपी के लिए, या आपको लगता नहीं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आई मैदान में तो हम विकास के मुद्दे पर आए, और पिछले 25 साल का, 15 साल लालू जी, 10 साल नीतीश जी, 25 साल का हिसाब इनको देना था। ये कोई केंद्र पर या किसी और बात पर रेफरेंडम नहीं था। ये बिहार की सरकार कैसी चल रही है, क्या बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, क्या बिहार में शिक्षा अच्छी हुई है, क्या बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, इस मुद्दे पर चुनाव हुआ, और हम इसी मुद्दे को आगे लेकर चले। एग्जिट पोल के जो अब के नतीजे आए हैं, कई जगह मिक्स हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है कि बिहार की सत्ता चलाने का अब तो दावे का वक्त नहीं है पुण्य प्रसून जी, क्योंकि 8 तारीख को भी मुझे आपके साथ बैठना है। नहीं, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा सवाल खाली ये जहन में आया और 1.5 बरस के भीतर ऐसा क्यों हो गया? उसके पक्ष में मतदान हुआ है। नहीं, 1.5 बरस के भीतर ऐसा क्यों लग रहा है? हम खाली ये संकेत जानना चाह रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए 2014 में क्या था, और आज हम बता रहे हैं कांटे की टक्कर। 2014 में नहीं, मैं आपको बिहार में ये है, बिहार में 32 सीटों में 31 जीते थे, और 8 सीट जो थी सीमांचल और कोसी जी, ये जो 8 भागलपुर कमिश्नरी, 3 कमिश्नरी में हम सीट नहीं जीते थे। इस बार ऐसा नहीं है,
उन सब इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है। तो ये आंकड़ा और मैं कहां आपको तक कह जाएगा? सकता हूं कि लोगों ने इस बार सोचा, ये आंकड़ा हम तो उम्मीद करते हैं कि हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक हमें लगता नहीं। मेरा बयान रिकॉर्ड करके रख लीजिए। नहीं, हम ठीक है, और जब मैं 8 तारीख को आपके सामने आऊंगा नहीं ठीक तो है, वो बयान जरूर हमारा दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। जयप्रकाश यादव जी, ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर हम लोग जो दिल्ली में महसूस कर पा रहे हैं, बिहार का जनादेश जब 8 तारीख को निकलेगा और एग्जिट पोल में अगर कांटे की टक्कर ज्यादातर न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में आई है, यह संकेत है कि क्या वाकई बिहार से इतर देश देखा जा रहा है, दिल्ली देखा जा रहा है, राजनीतिक माहौल देखा जा रहा है और उसी का यह जनादेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आत्मविश्वास के साथ यह कह रहा हूं कि महागठबंधन की भारी विक्ट्री हुई है। बिहार के मतदाता मालिकों ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, उपेक्षितों ने, लाचारों ने, माइनॉरिटी ने, महादलित ने, दलित ने जम करके वोट किया है महागठबंधन को, आदरणीय लालू जी को, आदरणीय नीतीश जी को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को। और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी बिहार की धरती पर पस्त हुई है, परास्त हुई है। क्यों हुई है? इनका 1 साल का अहंकार, 1 साल का तानाशाही मियाज, 1 साल देश की अखंडता और भाईचारा को खत्म करना, और बिहार में जाकर के ये कोई मुद्दा नहीं उठाए। जंगल राज बिहार में जाकर के मोहन भागवत जी, इनके जो सबसे बड़े जो है मालिक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि आरक्षण का हम रिव्यू करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो है गरीबों को जो, अच्छा एक बात बताइए जयप्रकाश जी, उस आरक्षण को मिटाने के लिए तो आदरणीय लालू जी ने कहा कि अगर फांसी पर झूलना होगा झूल जाएंगे, लेकिन कोई माय का लाल आरक्षण खत्म करने नहीं कर सकता है। पूरा बिहार गर्म हो गया। अरे ये तो ठीक है, अब तो चुनाव खत्म हो गया जयप्रकाश जी, अब थोड़ा एनालिसिस का भी, अब थोड़ा एनालिसिस करना भी सीखिए आप। मतलब ऐसा मत कीजिए कि नारे देने लगे। आप सुनिए तो, मेरी बात भी तो सुनिए ना। नारे नहीं, अरे हुजूर सुना जाए, बोला ठीक है सच। अब ये देखिए, लालू जी ने कहा फांसी चढ़ जाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी जान चली जाएगी, आरक्षण को मैं छीनने नहीं दूंगा आपसे। हम इस दिशा में नहीं जा रहे हैं। आपने कहा भागवत जी ने आरक्षण का, भागवत जी ने थोड़ी देर, एक मिनट सर, थोड़ी देर पहले भागवत जी का बयान आया, भारत विविधता का देश है और सब लोग एक हैं। हमारा कहना है उन किसी के कहे पर भरोसा आप करें या नहीं करें, लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो इसका मतलब क्या है, उस जगह के लोगों की जरूरतें पूरी होती है या नहीं होती है। पहली बार ऐसा लग रहा है बिहार चुनाव लोगों की जरूरतों से खिसक कर देश के मुद्दों की दिशा में जा चुका है। इनकार है आपको इससे? देश के मुद्दा को बिहार ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, लग ऐसा रहा था क्यों बार बार, या अब भी लग रहा है, और 8 तारीख को भी जब परिणाम आएंगे, एनालिसिस देश में पहली बार एक राज्य के चुनाव को लेकर देश के वातावरण से हो रहा है, सही आपको लग रहा है ऐसा है? नहीं, उसका कारण यह है कि बिहार में कोई चेहरा नहीं दिया बीजेपी ने और नेतृत्व संभाला माननीय मोदी जी ने। तो जब नेतृत्व माननीय मोदी जी संभालेंगे तो उनके क्रियाकलापों या उनकी जो अभी तक की सरकार की उपलब्धियां उसके आधार पे होगा। शहनवाज जी, हमको लगता है आप थोड़ा ईमानदारी से इस बात का जिक्र कीजिए। शहनवाज जी, वाकई ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा, ये तो मान लीजिए एग्जिट पोल है, लेकिन जो भी परिणाम होंगे, जो भी जीतेगा, उसके इशू या उसके इश्यूज का जो विरोध दूसरी पार्टी कर रही है वो मायने नहीं रखेगी। राजनीतिक जीत जो है हर मुद्दे को दबा देती है, उसके पक्ष में जो भी बुराई हो, चाहे वो सांप्रदायिकता का सवाल हो या गरीबी का सवाल हो। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब आए, उन्होंने विकास के मुद्दे पर ही चुनाव को रखा, उन्होंने बिहार के मुद्दे पर चुनाव को रखा। ये आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, तीनों पार्टी के नेता, आपने महागठबंधन के 3 नेता बुलाए हैं, तीनों ने अलग अलग बातें कही हैं। जो सवाल आपने अखिलेश जी से पूछा उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमने तो बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहारी बाहर क्यों जा रहे हैं, बिहारी को बाहरी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। हम बिहार बोलते रहे, ये दिल्ली, पंजाब और यूपी के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, हम बिहार के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे। इसलिए एक बात साफ है, विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ है। और आपके एग्जिट पोल ने, मैं एक चैनल पर था और अभी आपके चैनल पर आया,
आप हमको बढ़त दिखा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, लोगों ने कितना भी इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की, लोग इनकी बात में नहीं आए। दानिश रिजवान साहब जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश साहब, आपसे एक सवाल, क्या बिहार चुनाव का जनादेश जो भी निकलेगा उसके बाद दलितों का नेता कौन होगा यह भी तय हो जाएगा? देखिए प्रसून जी, हमारे लिए लड़ाई दलितों के नेता की नहीं, हमारे लिए लड़ाई बिहार के विकास के लिए है। परिणाम जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहा है कि हमारे बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन ये सरकार बनाना बड़ी चुनौती है हमारे लिए। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद यादव जी ने एक समाज में कटुता फैलाने की कोशिश करी, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच लड़ाई की जो बातचीत करी, कहीं ना कहीं से जमीनी स्तर पर उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। जो प्रशासनिक विफलता रही है राज्य सरकार की, उसको संभालने में हमें कम से कम 1 साल लगेंगे, और हमारी जब सरकार बनेगी तो इन चीजों से जूझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, आज जिस तरीके की माहौल की बातचीत सोनिया जी कर रही हैं या फिर विपक्ष के लोग कर रहे हैं, वो लोग उस वक्त कहां थे जब भागलपुर में दंगे हो रहे थे? उस वक्त कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में अगर दंगा होता है तो सीधे तौर पे वहां की राज्य सरकार को आप दोषी करार दे देते हैं, लेकिन अगर दादरी की घटना होती है तो आप कहते हैं कि केंद्र सरकार ने करा दिया। ये दोहरा चरित्र जो है, आप किसी एक लाइन पे रहिए ना। भागलपुर के दंगों के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, ये बिहार का सच है। देश में कोई भी गलती हो तो दोषी ने राज धर्म का निर्वाह नहीं किया। लीजिए, अब जवाब उसका है आपके पास, वो कहेंगे राजधर्म का निवारण नहीं किया। आप बोलेंगे नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार ब्लफ मास्टर हैं, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, उनके पेट में दर्द है, उनके पेट में दांत है, कई एक तरह की बातें करी। तो कम से कम उन बातों पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। क्या ये माना जाए कि जो भी चुनाव जीतेगा उसके इर्द गिर्द की जो भी कमजोरियां बुराइयां थी, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष या दूसरी पार्टी उस पर आरोप लगा रही थी, वो मुद्दे झटके में गायब हो जाएंगे? सांप्रदायिकता का सवाल गायब हो जाएगा, गरीबी मुफलिसी का सवाल गायब हो जाएगा, विकास नहीं हुआ यह सवाल गायब हो जाएगा। इस जनादेश का मतलब होगा क्या? राजनेताओं से बहस के मायने बहुत साफ हैं। जब तक जनादेश पूरी तरह निकल कर नहीं आता, यानी 8 तारीख तक, तब तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन एक सवाल बार बार, जो राजनीतिक सत्ता जिस पार्टी के हाथ में आती है, क्या उसके जरिए किए गए काम या उसके जरिए उठाए गए मुद्दों का जो असर पड़ता है वो गौण हो जाता है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन आइए जरा एग्जिट पोल क्या कहता है, इसका एक मिजाज हम आपको दिखा देते हैं। विधानसभा के भीतर एग्जिट पोल की स्थिति क्या बनती है? नीतीश कुमार के पक्ष में बेहतरीन सीएम के तौर पर 32% और सुशील मोदी 26%, रामविलास पासवान 7%। ये 3 चेहरे निकल कर आए हैं। इन 2 चेहरों में जाहिर है कौन होगा ये तय तो एनडीए के नेताओं को करना है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक चेहरा है। जीतन राम मांझी यह भी 7% हैं और मंगल पांडे 2% हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चेहरे के तौर पर सबकी पहचान नेताओं के साथ है। ये बेहतरीन सीएम कौन हो? अब सवाल था मुद्दा, वो कौन सा मुद्दा इस एग्जिट पोल में जो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे। भ्रष्टाचार 11%, लेकिन स्थायी सरकार हो, ये मैसेज अगर है तो इसका मतलब बहुत साफ है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जब जनादेश निकलेगा तो ये बराबरे की टक्कर जो है ये हो सकता है, लेकिन सीट में उथल पुथल आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पर बहुत मार्जिन के साथ कोई उम्मीदवार जीत रहा होगा, कोई बहुत कम मार्जिन के साथ जीत रहा होगा, क्योंकि जनता के जहन में राय है स्थायी सरकार होनी चाहिए।